जय हिंद। कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ट्विटर पर। आज हम कक्षा 6वीं संस्कृत रुचिरा में षष्ठा पाठा समुद्र तटः का अभ्यास एक्सरसाइज जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 यानी जो प्रश्न पहला है उसमें कहता है कि उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो उच्चारण करना है जो नीचे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कुछ तरंगैः मत्स्य जीवनः विदेशी पर्यकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय। ठीक है, प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका क्या करना है, उच्चारण करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न जो है 2 है। इसमें अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखित। ठीक है, तो जो नीचे क्या हुआ है, लिखा हुआ प्रश्न है, उसका क्या करना है हमको, उत्तर देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। का नंबर बोलता है कि जनाः का भी है जल विहारम कुर्वन्ति। तो जनाः यानी कि लोग जो हैं किससे जल विहार करते हैं। तो किससे जल विहार करते हैं, तो का भी की जगह लिख लेना है हमको। ठीक है, का भी की जगह होगा नौ का भी है, तो नौ का भी है। ठीक है, नौका भी है, तो काभी की जगह नौका भी, तो जनाः नौका भी है जल विहारम कुर्वन्ति। तो लोग जो है नावों से क्या करते हैं, जल विहार करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है भारत से दीर्घतम समुद्र तटः कः। याद कीजिए कि भारत में सबसे जो लंबा समुद्र तट रेखा है, ठीक है, वो किसका है। तो भारत से दीर्घतम समुद्र तटः कः की जगह हो जाएगा मेरिना तटः। बड़ी ही होगा री न मेरिना तटः। ठीक है, यहाँ पे होगा मेरिना तटः। तो भारत का सबसे जो बड़ा समुद्र तट है वह है मेरिना तट। ठीक है, जो चेन्नई का है। आगे है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। तो लोग जो है कहाँ पर स्वैरम विहरन्ति, कुत्र कहाँ पे सैर करने के लिए जाते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के। तो ये हो जाएगा, कुत्र की जगह आपको लिखना होगा जुहू तटे। जुहू तटे। तो लोग जो है जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति यानी लोग जुहू तट में सैर करते हैं। घ नंबर बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। तो यहाँ पे होगा बालकाः बालुकाभिः किम यानी क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, किम की जगह आपको लिखना है बालुका गृहम। बालुका गृहम। ठीक है, तो लोग जो है क्या करते हैं, या लोग नहीं, बच्चे, वही है, बच्चे बालू से क्या कहते हैं, बालू का गृह। ठीक है, यानी बालू का घरौंदे बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। यानी कोची जो तट है, केभ्यः यानी किस लिए, ज्ञायते यानी जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। तो कोची तट जो है ये, ठीक है, नारिकेल फलेभ्य होगा। ठीक है, केभ्या की जगह नारिकेल फलेभ्य। ठीक है, तो इसको आपको इसका आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लीजिए। पहला का आंसर था जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। दूसरा ख नंबर होगा भारत से दीर्घतम समुद्र तटः, यहाँ पे थोड़ा लंबा दिया था, बढ़िया है, चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति। ठीक है, और उसके बाद ग नंबर जो है जनाः मुंबई नगर से जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। यानी कि लोग जो है मुंबई तट के जो है, सॉरी, मुंबई के जुहू तट में क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, बालू से क्या बनाते हैं, बालू के घरौंदे बनाते हैं। ये घ नंबर देख लीजिए, आंसर है उसका। 1 नंबर कोची तट जो है नारिकेल फलेभ्य यानी नारियल के फल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो डिब्बे में जो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसको खाली स्थान में भरना है। ठीक है, तो पहला बोला है कन्याकुमारी तटे तटे त्रयाणाम सागराणाम खाली स्थान, तो भवती, अभी ये एकदम लास्ट में पढ़े थे, तो संगम। ठीक है, ये हो जाएगा संगम, यानी तीनों तीनों सागर कहाँ पे होते हैं, मतलब क्या करते हैं, तीनों सागर संगम होता है यहाँ पे, संगम यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को। ठीक है, पहला में होगा ये संगम होगा। ठीक है, अगला है भारत देश खाली स्थान इति कथ्यते। तो भारत देश को क्या कहा जाता है, तो भारत देश जो है 3 समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा संगम पहला, दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीप। अगला है ग नंबर जनाः समुद्र तटम खाली स्थान आगच्छन्ति। ठीक है, तो लोग क्या करने के लिए आते हैं यहाँ पे, ग नंबर हो जाएगा पर्यटनाएँ। ठीक है, ये जो है ये हो जाएगा पर्यटनाएँ, ये हो जाएगा पर्यटनाएँ, लोग जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। अगला है बालेभ्यः खाली स्थान रोचते। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, तो खेलना। ठीक है, बच्चों को क्या खेलना अच्छा लगता है, इसलिए क्रीड़ा होगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा क्रीड़ा। ठीक है, अगला है भारतस्य पूर्व दिशायां खाली स्थान अस्ति। अब एक ही बाकी है, तो भारत की पूर्व दिशा में क्या है, तो बहुत कुछ है, लेकिन ऑप्शन में देखना है हमको। ठीक है, तो भारत के पूर्व में बंगोपसागर है, यानी कि हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल सागर है। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा बोला है कि यथा योग्यम योज्यत, यानी कि जो योग्य है उसी को जोड़ना है। ठीक है, जैसे बने वैसे जोड़ना नहीं है। ठीक है, समुद्र तटः, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा, समुद्र तट यहाँ। ठीक है, तो समुद्र तट हो जाएगा, किस लिए होता है, तो समुद्र तट हो जाएगा ये, अगर इसको पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो एक का एक होना चाहिए, तो समुद्र तट किस लिए होता है, पर्यटनाएँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्यटनाएँ, पर्यटनाएँ। ठीक है, तो ये है, इसका हो जाएगा पर्यटनाएँ। ठीक, अगला है यहाँ पे अगला होगा क्रीडनकम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रीडनकम, यानी कि खेलना है, खेलने के लिए। ठीक है, खेलना है। अगला है दुग्धम, दूध किस लिए होता है, तो पोषण के लिए होगा, पोषणाय। अगला है दीपक, किसके लिए होता है, प्रकाशाय, यानी दीपक जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। और विद्या जो होता है वो ज्ञान के लिए होता है। ठीक है, ज्ञानाय। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी मिलान करना था। देख लीजिए इसका एक बार, इसका आंसर है ये, समुद्र तट पर्यटनाएँ, क्रीडनकम खेलनाएँ, दुग्ध का पोषणाय, प्रकाशाय दीपक का या विद्या का है, और ज्ञानाय। अब है तृतीय विभक्ति स्थानानि पूरयत, यानी तृतीय विभक्ति का क्या करना है, यानी कि विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है देखते हैं, का नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, उसको हटाइए क्योंकि हमको मेन चीज़ में जाना है। बालका खाली स्थान से पठन्ति। ठीक है, तो बालका खाली स्थान पठन, तो बालिका लिखा हुआ है, तो उसको बालिका को तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो यहाँ पे होगा बालका और हो जाएगा बालक, बालिका का बालिका भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें बालिका में भी यह जोड़ देना है, इसमें बालिका के साथ भी यह जोड़ देंगे तो बालिका भी, यहाँ पे हो जाएगा बालिका भी है। ठीक है, उच्चारण को समझिए और उसको लिखना है, यानी बालिका में ये भी है जुड़ जाएगा और इसको खाली स्थान में डाल देना है। ठीक है, उसको भरना है। तड़ागा खाली स्थान विभाति, तो अब देखिए फिर से कमल को भी क्या करना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगा तो कमलय हो जाएगा। ठीक है, कमलय, कमलय हो जाएगा, तड़ागा कमलय हो जाएगा यहाँ पे, विभाति। तो तालाब जो है किससे शोभित होता है, कमल से क्या होता है, शोभित होता है। अगला है ग नंबर, जो है ग नंबर में है कंदुक, यानी इसमें जो है
अहम अपि खालिस्थान खेलामी, तो इसको कंदुक को भी तृतीय विभक्ति, इसमें जितना भी दिया है सबको तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो कंदुकेन हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंदुक में केन जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी क्या करूँगा, कंदुक से गेंद से, ठीक है, खेलूँगा। अगला है अश्व अश्वाह सह खालिस्थान सह धावती, तो अश्वाह, फिर अश्व को फिर से क्या करना है, अश्वाह, और यहाँ पे हो जाएगा अश्व हो जाएगा, यहाँ पे अश्व, सॉरी अश्वे हो जाएगा, अश्व नहीं होगा, अश्वे। तो यहाँ हो जाएगा कि अश्व, सॉरी अश्वे होगा, अश्वाह अश्वे सह धावंती, ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक है। घोड़ों के साथ घोड़े भी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृगाह खालिस्थान सह चरंती, तो मृगाह, ठीक, तो इसमें हो जाएगा मृगय, मृगय, ठीक। इसको देख लीजिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, एक बार देख लेंगे, रुक लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। आगे है 6 नंबर जो दिया हुआ है, अधोलिखित लिखितम वृत्तम चित्रम पश्यति, यानी जो वृत्त बना हुआ है, गोला बना है, उसको देखिए, उदाहरण अनुसार कोष्टक गते शब्द उचित वाक्यांश रचिए, यानी कि इसको देखकर, उसी कोष्टक को देखकर क्या करना है, इसको सही ढंग से कुल मिलाकर हमको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कोष्टक के हिसाब से या फिर जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार से हमको क्या करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रही मित्रेण सह क्रीडति, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको खाली स्थान जो है उसको भरना है। एक तो रहीम तो बीच में है, देखिए रहीम, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, एक हो गया। तो उसी प्रकार से करना है सभी को, आपके पास ये चित्र है तो देख लीजिए, ठीक है। अगला इसी में देख लेते हैं, दूसरा बता देता हूँ कि रहीम द्विचक्रिका या मापड़म गच्छति, यानी ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, देखिए इसमें यहाँ पे विभक्ति को बदलने के लिए लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहीम हो गया, रहीम के बाद दूसरा में हुआ द्विचक्रिका, तो यहाँ पे चक्रिका ही लिखा हुआ है, तो चक्रिका कया आपड़म गच्छति, ठीक है। तीसरा होगा यहाँ पे कमल है, इन सभी को तृतीय विभक्ति में बदलना है पहले तो, ठीक है। ये जो बीच में है ना, ये वाला जो जितने को अभी मैं गोला कर रहा हूँ उसको तृतीय विभक्ति में बदलना है, ठीक है। तो खैर मैं अपने से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो दिया है रही मित्रण सह, याद रखिएगा, जैसे ये जो है ये सब चेंज होगा, बाकी चेंज हो या ना हो ये चेंज होगा सभी, ये गोला याद रखिए। तो रहीम मित्रेण सह गच्छति, एक पहला बन जाएगा। दूसरा होगा रहीम द्विचक्रिका लिखा है, वो द्विचक्रिकया हो जाएगा, आपड़म गच्छति, ठीक है, ये भी हो गया। और ये होगा रहीम कमलेन पत्रम लिखति, यानी सब ओके है, एकदम सब एकदम सही है, ठीक है। ये जो डिब्बा दिया हुआ है ना, इसी को तृतीय विभक्ति में बदलना है, अगर ये आपको आ गया तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो अगला है रहीम कमलेन पत्रम लिखति, ये हो जाएगा कमलेन, 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 ठीक है। ये हस्त का हो जाएगा, हस्तेन हो जाएगा, ये हस्त का हस्तेन हो जाएगा, बाकी एक लाइन से लिख देना है रहीम, फिर रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति, ठीक है। और इसका भी होगा नौका का, नौकया हो जाएगा, नौका, ये जो नौका है ना उसको नौकया, ठीक है। तो रहीम नौकया जल विहारम कुर्वन्ति, यानी कि आपको किसी को बदलना नहीं है, सिर्फ ये जो रहीम के बाद जो उसके बाद जो है गोला बड़ा सा चक्र है, ठीक है, उस डिब्बे का ही शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है, ठीक है। तो रहीम नौकया, सॉरी नौकया जल विहारम करोति, ठीक है। फिर रहीम चस्केन जलम पीवती, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चस्केन बोला हूँ है ना, तो रहीम चस्केन जलम पीवंती, तो रहीम
चस्कम जलम पियते। ठीक है, आगे है रहीम तुलिका चित्रम। ठीक है, रचयंती। तो रहीम तुलिका से क्या कहते हैं, चित्र रचता है। ठीक, यहाँ होगा वायुयानम हा, हा। ठीक है, या होगा, हा लिखा हुआ है वो, ह्याह आगच्छति। ठीक, तो रहीम वायुयान, क्या होगा यहाँ पे, रहीम वा वो सॉरी, यहाँ पे तुलिका होगा है ना, वो तुलिकया होगा। रहीम तुलिकया चित्रम रचयन्ति, और रहीम वायुयानेन हिया आगच्छति। इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, इसका आंसर अगर यहाँ पे दिया है, देखते हैं, देख लीजिए, इस प्रकार से होगा। पहला होगा रहीम चित्रेण सह क्रीडति, रहीम द्विचक्रिकया अपणम गच्छति, रहीमः कमलेन पत्रम लिखति, रहीम हस्तेन कंदुकम छिप्यति, रहीम नौकया। इस प्रकार से देख लीजिए इसको। और दरअसल क्या है कि उसमें थोड़ा घुमाने टाइप से कई लोग इसको समझ भी नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि सीधा सीधा लिखना, ऐसा नहीं है। जो दूसरा जो दिया हुआ है कॉलम या जो डिब्बा का जो गोला है, उसको क्या करना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इतने को क्या करना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है। ये सब होगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बदल दीजिए। बाकी सब वैसे लिखना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सातवां जो दिया हुआ है कोष्टक में, जो दिया हुआ है कोष्टकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थान पूरी, यानी कोष्टक में जो है उसको सही को क्या करना है, छांट कर लिखना है। ठीक है, धनिकम खाली स्थान धनम ददाते। तो धनिक जो है किसको धन देता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो मतलब सही कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा धनिका, ये हो जाएगा निर्धनाय होगा, निर्धनाय धनम ददाती। ठीक है, पहला में होगा निर्धनाय हो जाएगा। तो खन में देखते हैं बालका, बालः खाली स्थान विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पे होगा ये चतुर्थ विभक्ति में दिया हुआ है, सब कुछ इस प्रकार से महसूस हो रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थी है विभक्ति, संप्रदान वाला। ठीक है, तो के लिए का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो के लिए। ठीक है, तो यहाँ बालक जो है, यहाँ होगा पठना, यहाँ हो जाएगा ख नंबर हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं, ये होगा पठनाएँ होगा, इसका हो जाएगा पठनाएँ। ठीक है, ये होगा पठनाएँ, बालकः बालः पठनाएँ विद्यालय में, तो पढ़ने के लिए क्या करते हैं, बालक जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, सज्जना, सज्जना खाली स्थान जीवंती, सज्जन किसके लिए जीता है, तो परोपकार के लिए जीता है। ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति के लिए है। ठीक है, कमिंग सून हो सकता है, शायद अगला चतुर्थ विभक्ति के बारे में पाठ हो सकता है शायद। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्राचार्य प्रधानाचार्य खाली स्थान परितोषिकम यच्छति। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे छात्रेभ्यः। ठीक है, ये हो जाएगा छात्रेभ्यः, खाली अब है 1 नंबर है खाली स्थान नमः। ठीक है, तो किसको, शिक्षकम नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, शिक्षकाय। ठीक है, तो ये हो जाएगा शिक्षकाय नमः। तो इस प्रकार से जो चैप्टर है देख लीजिए, इसका सब कुछ आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।